प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। एक ब्राह्मण अपने जीवन यापन के लिए घर घर जाकर पूजा पाठ करता था। एक दिन उसे नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के पास गया और पूजा संपन्न करने के बाद जब वह लौटने लगा तो राजा ने उससे कुछ सवाल पूछे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, आप हमारे 3 सवालों के जवाब दीजिए। प्रिय दोस्तों, राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, पहला सवाल है भगवान कहाँ निवास करते हैं, और हमारा दूसरा सवाल है उसकी नजर किस ओर है, और हमारा तीसरा सवाल है भगवान क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण राजा के सवालों से चकित हो गया। उसने कुछ सोचने का समय मांगा और राजा ने उसे 1 महीने का समय दिया। वक्त बीतने के साथ ब्राह्मण चिंता में डूबता गया क्योंकि उसे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने अपने बेटे को बताया कि राजा ने उससे भगवान के बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे बताइएगा, मैं राजा को जवाब दूंगा। 1 माह पूरे होने पर ब्राह्मण अपने बेटे के साथ राजमहल गया। राजा ने बेटे से वही सवाल पूछे। प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का सम्मान नहीं किया जाता है? राजा थोड़े संकोच में पड़ गए और बेटे को सम्मान के साथ बैठने का स्थान दिया। प्रिय दोस्तों, फिर जब सेवक दूध का गिलास लाया तो उस बेटे ने दूध में अपनी उंगली डालकर उसे बाहर निकालने लगा। राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। राजा ने उत्तर दिया, मक्खन तो दूध में होता है, पर वह दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। जैसे दूध से दही और मक्खन मिलता है, वैसे ही भगवान प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छिपे भगवान का आभास होता है। राजा इस जवाब से प्रसन्न हुए और अगले सवाल का उत्तर जानना चाहा। राजा ने कहा, भगवान की नजर किस ओर है? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, मुझे 1 मोमबत्ती चाहिए। राजा ने मोमबत्ती मंगवाई और बेटे ने उसे जलाकर पूछा, इसकी रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, ये चारों दिशाओं में एक समान है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, यही आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। भगवान सर्वदर्शी है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों पर होती है। राजा अब अंतिम सवाल का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने कहा, भगवान क्या कर सकते हैं? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा ने सहमति दे दी। ब्राह्मण का बेटा राजा के सिंहासन पर बैठ गया और कहा, राजन, आपने पूछा कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान यह कर सकते हैं कि वह मुझे जैसे रंग को राजा बना दे और आपको मुझ जैसा साधारण व्यक्ति के स्थान पर लाए। यही आपके अंतिम सवाल का उत्तर है। राजा ब्राह्मण के बेटे के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। यदि हम भगवान के साथ प्रेम करेंगे तो वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए ताकि वह अपनी अंदरूनी शक्ति से जुड़ सके जो उसके भीतर है। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।